हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का कि अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि आप, तो गाइस यहाँ पर देखिए, आज हम देखने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए गाइस, जो आपका यहाँ पर ये फिगर दिया गया है, पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद इसका जो डेरिवेशन होगा पूरा यहाँ पर हम समझेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसी तरह से गाइस, ऑल चैप्टर्स के जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। डे बाई डे आपको क्लासेस मिल रही है। देखिए, कूलॉम्स लॉ क्या है उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर गाइस, जो आपका चित्र दिया गया है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। और चित्र से देखिए, जो आपकी हिंदी है वो भी यहाँ पर लिख दी है, ताकि एकदम सही ढंग से आपको समझ आ जाए। और कहीं पर भी गाइस आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट डे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कहीं पर भी कोई भी इशू हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, पहले ये जो आपका चित्र दिया गया है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप इस तरह से लिखोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, पहले जो आपका चित्र दिया गया है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसके ये हिंदी यहाँ पर लिख दी है, इसको साथ ही साथ समझते चलिए। आप इस तरह से लिखोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है। पहले इसको समझिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए और बी है। इसको समझिए चित्र में, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए और बी है। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद आप लिखोगे जिस पर माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। इस पर देखिए माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश, अब यहाँ पर देखिए माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यहाँ तक आपको समझ जाएगा। एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है। इसके बाद आप लिखोगे जिस पर माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। जिस पर माइनस क्यू व प्लस क्यू, यहाँ से देखिए, जिस पर माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश है। इसके बाद आप लिखोगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पर ये दिया गया, ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। आप लिखोगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण, यहाँ पर देखिए आपका ये दिया गया है, इस तरह से लिखोगे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इन आवेश देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 2l है, यहाँ पर दी गई है। तो आई होप ये जो आपका चित्र दिया गया है ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर ये क्या दे दिया गया, ये है आपका बल, और यहाँ पर लिख दिया है ताकि जो आपका डेरिवेशन करेंगे वहां पर आपको समझ आ जाए कि F बराबर हमारा क्या होता है, QE, ठीक है। F बराबर क्या होता है, QE होता है। तो यहाँ पर ये लिख दिया है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका ये बल है, तो F बराबर क्या होता है, QE होता है, इसलिए यहाँ पर ये आपका लिख दिया। और E बराबर हमारा क्या होता है, F अपॉन Q, यानी अगर F बराबर QE और इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि E बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, F अपॉन Q हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पर आपका बताया गया है। क्लियर? तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए। देखिए, माना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है, जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2l है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। अब देखिए, यहाँ पर आप लिखोगे कि कोण ए बी सी में, कोण ए बी सी में, ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद अब यहाँ पर अब इसका डेरिवेशन देखते हैं किस तरह से करना, ठीक है। आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2l है। तो इसको हम समझ चुके हैं किस तरह से आपका ये चित्र बना है, ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है, जिस पर माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, और आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 2l है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि कोण ए बी सी में, अब यहाँ पर देखिए कोण ए बी सी में इस तरह से लिखोगे साइन थीटा बराबर, ठीक है, कोण ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, यहाँ पर समझिए
साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये 10 में हम पढ़ चुके हैं। लाल बटे कक्का आपका जैसे दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा, यहाँ पर साइन हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर BC कहाँ दिया गया है, BC अपॉन AC, ये आपका क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, तो लंब बटे कर्ण, तो BC अपॉन AC, यहाँ तक समझ आ गया, BC अपॉन AC, लंब बटे कर्ण यहाँ पर हमने रख लिया, तो साइन थीटा बराबर BC अपॉन AC हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर BC अपॉन AC, तो AC हमारा यहाँ पर कितना दिया गया है, AC कितना दिया गया है, 2L, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2L रख देंगे, तो साइन थीटा बराबर BC अपॉन क्या हो जाएगा, 2L। अगर गाइस कहीं पर भी कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लियर, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा BC अपॉन AC। इसके बाद साइन थीटा बराबर AC यहाँ पर कितना दिया गया है, 2L दिया गया है, तो BC अपॉन 2L हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना अगर आपका दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पर BC बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा, कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। यही आपका निकल के आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। करना क्या था, कोण ABC में साइन थीटा बराबर BC अपॉन AC, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण हमने रख दिया, और यहाँ पर AC की ये कितना दिया गया था, 2L दिया गया था, तो हमने यहाँ पर AC की जगह रख दिया 2L, तो हमारा ये निकल के आ गया BC बराबर 2L साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण हमें बताया, हमारा फॉर्मूला होता है कि टॉ बराबर बल गुणे लंब बटे दूरी। ठीक है, तो बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉ बराबर हमने कर दिया F इंटू BC, लंबवत दूरी, यहाँ पर हमारा लंब कितना दिया गया था, B और C। ठीक है, तो यहाँ पर लंबवत दूरी हमारी क्या BC है, तो यहाँ पर हम कर देंगे F इंटू BC, और हमें पता है कि BC की जो वैल्यू कितनी दी गई है, BC बराबर यहाँ हमारा दिया गया है 2L साइन थीटा, इतना ही दिया गया है 2L साइन थीटा, तो यहाँ पर हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए F इंटू BC यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर आपको एक फार्मूला बताया था कि F बराबर क्या होता है, F बराबर हमारा होता है QE, तो यहाँ पर हो जाएगा F की जगह हम रख देंगे QE, और BC की जगह क्या रख देंगे, 2L साइन थीटा, तो Q इंटू 2L साइन थीटा इतना हो जाएगा। और गाइस हम ये भी पढ़ चुके हैं, एक फॉर्मूला हमने और देखा है कि Q इंटू 2L बराबर होता है P। क्लियर, QL इंटू 2L बराबर क्या होता है, P होता है। देखिए इतना जब आपका निकल के यहाँ पर आ गया, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Q इंटू 2L E साइन थीटा, और हमें पता है Q इंटू 2L बराबर P होता है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, P, और क्या रह गया आपका E साइन थीटा रह गया। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना निकल गया, यहाँ पर कितना रह गया, यहाँ पर आप क्या रह गया, A साइन थीटा, तो ये निकल के आ जाएगा PE साइन थीटा। इस तरह से आपका हो जाएगा डेरिवेशन। अब इसको एक बार आप दोबारा से समझ लीजिए। देखिए द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, हमें पता है टॉ बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बल इंटू लंबती दूरी। ठीक है, तो बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से करते हैं, तो F इंटू BC, क्योंकि जो हमारा लंबत यहाँ पर दिया गया है क्या है, लंब क्या है, BC है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया BC। अब हमें पता है कि F बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पर देख चुके हैं, F बराबर होता है QE, तो F की जगह हमने कर दिया QE इंटू 2L साइन थीटा। यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी दी गई, 2L साइन थीटा, तो यहाँ पर हमने रख दी। इसके बाद हमें करना क्या है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Q इंटू 2L E साइन थीटा। ठीक है, और हमें पता है कि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P होता है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह हम P रख देंगे, तो हो जाएगा PE साइन थीटा। यही आपका निकल के आ जाएगा। आई होप ये वीडियो गाइस आपको पसंद आया होगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, किस तरह से आपका जो डेरिवेशन होगा आप किस तरह से करोगे, यहाँ पर आपने समझ लिया। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।